Hello bachcho, let's read the question. The question says, C is the center of the circle with the center 0, 1 and radius unity. That means radius is 1. P is parabola y square equal to ax square. The set of values a for which they meet at a point other than the origin is. Let us try to visualize this question. बेसिकली हमें एक आप इस तरीके से मान लीजिए, पहले डिटैच तरीके से एक सर्कल है, एक पैराबोला है. ओके, दे बोथ विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस. जिसका सेंटर इज 0, 1. दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस. 0, 1 इज द सेंटर. दिस विल बी द सर्कल एंड द पैराबोला. अब हमको बोला है कि ये ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे मीट करे. इसके लिए हम ए की क्या वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि बेसिकली हमको देखना है कि किस पॉइंट फॉर ए के लिए, किस वैल्यूज ऑफ ए के लिए ये पैराबोला और ये सर्कल मीट करेंगे. ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए. हमको ये पता होना चाहिए that the standard equation of a circle with center h, k is x minus h square plus y minus k square equal to r square, where r is the radius of the circle. We should also know that in case of x square, that is upward opening standard parabola is represented by the equation x square equal to 4ay, where y is the major axis. तो मैंने आपको बिगनिंग में जो डायग्राम दिखाया था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, बट एक्चुअल में यहाँ पर हम एक ऐसे पैराबोला की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम देख सकते हैं इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म है. ओके, सो अब हम इन स्टैंडर्ड जो भी हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स हैं इनको लेकर हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. अगर हम देखें कि सर्कल का सेंटर है 0, 1 और रेडियस है यूनिटी, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x minus 0 square plus y minus 1 square equal to 1. This implies that equation will be x square plus इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y square minus 2y plus 1 equal to 1. This 1 and 1 will get cancelled. This implies that x square will be equal to 2y minus y square. Because हमको यह पैराबोला की जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर की टर्म्स में गिवन है, इस वजह से हम यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रख रहे हैं. वी माइट बी एबल टू यूज दिस वैल्यू लेटर ऑन. ओके, सो अब हम आगे देखेंगे. गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला is x square equal to y by a. Now for a less than 0, not possible, because they cannot intersect other than origin. अदर देन ओरिजिन क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते यहाँ पर? बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं. हमारा कंसर्न ये है कि ओरिजिन के अलावा किस पॉइंट पे मीट करेंगे, हमें उस ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे को गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय ए. पिछले क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे. एक्स स्क्वायर की जो अब हमने प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट करी थी उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय ए.
इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी, वो होगी y by a plus y square minus 2y is equal to 0. Now if we solve for y this particular equation, किसी भी मेथड से जो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके यूज किए हैं आज तक, उनमें से कोई भी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें y की दो वैल्यू मिलेंगी, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 minus 1 by a. नाउ y इक्वल टू 0 वाली वैल्यू तो हमको चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमने देख लिया कि एट y इक्वल टू 0 x विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू 0 एंड दैट केस वी डोंट वांट, बिकॉज हमें ओरिजिन वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करना, तो हम y इक्वल टू 2 minus 1 by a वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे. आगे देखते हैं हमारा सोल्यूशन किस तरीके से बढ़ेगा. हमें ये पता है कि बिकॉज x square is greater than 0, it implies that y by a is greater than 0, right? y by a की जगह पर हम y की जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट करी 2 minus 1 by a, उसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2a minus 1 upon a square is greater than 0. This implies that this will become a square will get cross multiplied. So after I solve this, I will get 2a minus 1 is greater than 0. This will implies that a is greater than 1 by 2. Therefore, a can be any value which is greater than 2. Therefore, a belongs to 1 by 2, comma, infinity. So, the final answer is option D, 1 by 2, comma, infinity. Hope you understood it well. Best of luck.